नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा को ना ही किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के जल आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोची तुम्हर्षि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं थी। वैभाषिक दर्शन के अनुसार शरीर के क्षय होते ही आत्मा लुप्त हो जाती है, अतः अर्जुन को विश्वास होता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या फिर नहीं, दोनों ही दशाओं में उनके लिए शोक करने की कोई भी बात नहीं थी। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पात्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमादृशम। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन का युद्ध भूमि से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। अगर वो युद्ध जीतता है तो वह राजभोग करेगा, और अगर युद्ध भूमि में मरता है तो वह स्वर्ग जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से दोनों ही दशाओं में अर्जुन को लाभ होगा। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे कभी कभी हिंसा भी करनी पड़ती है। इसलिए उसे अपने शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर संसार पर धर्मपूर्वक शासक करना चाहिए। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति चा हित्वा पापम वाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम एक योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव जी से युद्ध करके अपना यश प्राप्त किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उनको हराकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य का भी वध कर सकता था। आकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणा दति रिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध छोड़ा तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध भूमि को छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें लेकिन तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हारा युद्ध भूमि में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे व्यक्ति के लिए अब कीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी है। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह युद्ध से पलायन ना करे बल्कि युद्ध में ही मरे।